लव जिहाद की आड़ में धर्मांतरण के छांगुर पीरों जैसे तमाम ठेकेदारों को अपने पिछले 2 दशक में सुदर्शन न्यूज पर कई बार बेनकाब होते हुए आपने देखा होगा। तब हमारे प्रयासों से लाखों हिंदू लड़कियां धर्मांतरण के जाल में फंसने से बच गईं, लेकिन अब जिहादियों ने रिवर्स स्विंग करना शुरू कर दिया है। जी हां, अपनी साजिश का खुलासा होने के बाद धर्मांतरण के साजिशकर्ताओं ने तौर तरीके पूरी तरीके से बदल दिए हैं। उन्होंने अब हिंदू लड़कों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा खातूनों की एक ब्रिगेड तैयार की गई है। खातूनों की ये ब्रिगेड पहले बेपर्दा होकर लटके झटके दिखाकर हिंदू लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं, उसके बाद खुद बुर्का पहनकर अपने शिकार को नमाजी टोपी पहना देती हैं। कभी सुदर्शन न्यूज ने इस रिवर्स लव जिहाद इसको कहा था, लेकिन वर्तमान स्थिति देखते हुए इसको बुर्का लव ट्रैप यानी कि BLT भी कहा जा सकता है। नया मामला उत्तर प्रदेश के जिले मऊ से सामने आ गया। 12 नवंबर को यहां पर एक FIR दर्ज होती है, जिसमें राजपूत समाज की एक महिला पुलिस से अपने बच्चे को इस्लामी धर्मांतरण से बचाने की गुहार लगाती है। अपनी शिकायत में पीड़िता बताती है कि उनका नाबालिग बेटा एक दांत के डॉक्टर के यहाँ काम सीख रहा था। इसी क्लिनिक पर सुनैना परवीन नाम की बालिग महिला भी नौकरी किया करती थी। 2022 में ही सुनैना परवीन हिंदू लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और उसे लेकर अपनी नानी के घर पर असम पहुंच जाती है। यहाँ राजपूत लड़के को डराया धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया। यही डर दिखाकर पहले मस्जिद में पीड़ित को नमाज पढ़वाई गई, बाद में उसे इस्लाम कबूल करवाकर नया नाम ईशान खान दे दिया गया है। इसी मस्जिद में इस्लाम कबूल करवाने के बाद पीड़ित हिंदू का खतना तक करवा दिया गया। पीड़ित को नमाज रटा दी गई। आरोप तो यह भी है कि क्षेत्र में पीड़ित क्षेत्रियों को गुजरात और दिल्ली के अलग अलग इस्लामी ठिकानों पर घुमाया गया। बहुत प्रताड़ना झेलने के बाद एक दिन जैसे तैसे आरोपियों के चंगुल से भागने के बाद वो लड़का अपने घर पहुंच गया। घर आकर उसने खुद को प्रताड़ित करने वाले सुनैना परवीन और उसके अब्बा फिरोज अहमद के साथ राजू शेख, समीर शेख और मौलाना सलमान का नाम बता दिया। 5 अगस्त को सुनैना परवीन, राजू शेख, समीर शेख, फिरोज अहमद, ताहिर मियां, मौलाना सलमान और नेहा खातून को लेकर पीड़ित युवक के घर में घुस गई। इन सभी के हाथ में चाकू और अन्य धारदार हथियार थे। इन सभी ने मिलकर युवक और उसकी मां को बेरहमी से मारा, सोने चांदी के सामान लूट लिए, साथ ही जाते जाते पूरे परिवार को तालिबानी अंदाज में कत्लेआम की धमकी तक दे दी। पुरानी सरकारों के नक्शे कदमों पर चलने वाले कुछ पुलिस कर्मचारियों ने इस परिवार के प्रार्थना पत्र को नजरअंदाज कर दिया और अंत में मजबूर होकर अदालत की शरण में ये लोग गए। 17 नवंबर को पुलिस ने सुनैना परवीन और उसके अब्बा फिरोज अहमद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बाकी आरोपी फरार है, जिनकी लगातार तलाश हो रही है। अब बड़ा सवाल तो यह है कि लव के नाम पर चल रहे इंटरनेशनल जिहाद की तपिश से अब क्या हिंदू युवक भी सुरक्षित नहीं है? सवाल यह भी बनता है, अब ऐसी कितनी सुनैना परवीन अपने जिहादी नैना से हिंदू परिवारों का चैन सुकून छीनती रहेंगी? और ये तस्वीरें जो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें देख के आप समझ सकते हैं कि जो अदाएं ये लगातार महिलाएं दिखा रही है, इसी तरीके से इसने इस लड़के को और जो हिंदू लड़का था उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद भेला फुसलाकर ये उसको असम लेकर जाती है और वहां पर फिर शुरू होता है प्रताड़ना का दौर। और वो प्रताड़ना का दौर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हिंदू लड़के का खतना तक करा दिया जाता है। साथ ही साथ उसको नमाज रटवाई जाती है, मारपीट की जाती है, धमकियां दी जाती है। कई सालों तक प्रताड़ना झेलने के बाद जैसे तैसे वो लड़का वहां से फरार होता है और उसके बाद अपने घर पर पहुंचता है। घर पर आने के बाद पूरी आप बीती बताता है। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है। जो एक खातून आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये देखने में जरूर भोली भाली लग रही है, लेकिन इसकी करतूतें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये अपने अब्बा और अपने कुछ साथियों के साथ उस लड़के के घर पहुंचती है। हाथ में चाकू लेकर उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके साथ और उस लड़के की माताजी के साथ मारपीट की जाती है। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। उसके बाद तालिबानी सजा देने का ऐलान भी ये लोग कर देते हैं, जिसके बाद पीड़ित पुलिस के पास जाता है। स्वाभाविक तौर पर जो पुलिस का रवैया रहता है वो भी इस बार यहीं पर ऐसा फिर से देखने को मिला। पुलिस ने लापरवाही बरती। मजबूरी में आकर इन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जब वहां से न्याय की एक जोत जगी, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल कुछ लोग फरार चल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये, पहले जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता था, अब रिवर्स स्विंग करते हुए इन लोगों ने हिंदू लड़कों को फंसाने का काम शुरू कर दिया है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं, आपको यह भी हम जानकारी दे दें कि स्थिति जो है वो फिलहाल अब इतनी गंभीर हो चुकी है, इसको समझना और सवाल उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनिए।
दो तीन चार लोग पैर पकड़े थे और हाथ पकड़े थे। अकबरपुर में कराया। कैसे बताया? ऐसे पूरा हाथ बता था, ऐसे पकड़े थे, ऐसे धरे थे हाथ पीछे करके। और उसका खात्मा किए और मैं बहुत चिल्ला रहा था कि मेरे आवाज को बांध दिए ऐसे हाथ बांधे में किस तरह चिल्ला रहा था। और एक जो था मैं चिल्लाता था तो मेरे मुंह पर जो है ऐसे जो है आवाज नहीं पड़ता कि मेरी आवाज बाहर तक जाए। क्योंकि बाहर तक जाग भी क्या करेंगे, सब मुस्लिम एरिया है, वहां जाकर चूंकि मुसलमान किसी को सुनते चलो रहो वहां तुमको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तो लोग लालच में वो करके उसको बढ़िया से रखने के लिए क्या गया। टेम्पू अपने नाम से टेम्पू चलवाते थे, पैसा 70-20 रुपया खाने के लिए था या फोन करता था, लेकिन ये भी नहीं बताता था कि मेरे साथ ऐसा किया गया। क्योंकि उन लोगों के प्रताड़ित की वजह से डर के मारे मम्मी 20 रुपया दे दो, मम्मी 25 रुपया। हम कह रहे तुम टेम्पू चला रहे हो, तुम्हें खाने पर पैसा नहीं है, ऐसे में तुम्हें दूं या बच्चियों को वो करूं। लेकिन उन लोगों के चुंगल में फंसे होने के कारण, मजबूर होने के कारण वो नहीं आ पा रहा और उसको धर्म परिवर्तन करा करके जो है मस्जिद में ले जाकर पहले उसको गौ मांस खिलाया गया, जो भी प्रक्रिया। और उसके बाद जब वैसे नहीं खा नहीं रहा तो जबरियन मुंह में डाल दिया गया। तो जबरियन जब आदमी मुंह में डाला, 2 आदमी डाला, एक आदमी हाथ पाथ का तो कोई भी उसमें मुंह में चला जाएगा। उसको जबरन था जो नहीं खा रहा था। जो पीड़ित थे उसके पिता को आपने सुना, अब पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनवाते हैं। जी, एक धर्म परिवर्तन का मामला आया है, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई हो रही है सर? इसमें एक पीड़ित का नाम विशाल सिंह आया है और यह जो है एक डेंटल क्लिनिक पर काम करता था। वहां पर इसका एक मुस्लिम महिला लड़की जो भी उसके साथ काम करती थी, उसके साथ उसका संपर्क हुआ, संबंध हुआ, प्रेम संबंध हुआ। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि यह लड़की उसको लेकर के आसम अपने नाना के यहाँ ले गई और वहां पर इसके परिजनों ने इस पर दबाव बनाया और इसका धर्म जो है परिवर्तन करा दिया। इस पर जो है जो शिकायत मिली इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी जो है विस्तृत जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में इसके परिजनों ने इस पर दबाव डाल करके इसका धर्म परिवर्तन किया और इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई जो है की जाएगी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। रमाकांत मिश्रा है बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका रमाकांत जी। डॉक्टर पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता, स्वागत है आपका। सहर नकवी मुस्लिम स्कॉलर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सहर जी आपका भी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमाकांत जी मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से अब रिवर्स स्विंग का जो हम लगातार नाम दे रहे हैं वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहले हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाता था, अब थोड़ा सा बदलाव आया और हिंदू लड़कों को लोग निशाना बना रहे हैं। आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया। प्रद्युम्न, जो निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा देश के अंदर में और खास करके हमने बहुत ऐसी घटनाएं देखी है, जैसे खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर हमने ऐसी अनेक घटनाएं देखी है जो कि जहां पर हिंदू लड़के को टारगेट करके, पहले तो हम ये देखते थे जो कि पहले महिलाओं को, हमारी हिंदू महिलाओं को, हमारी हिंदू माता बहनों को कहीं ना कहीं बहला फुसला करके उसके अंदर में साजिश के अंदर में उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। लेकिन जैसे आपने अभी कहा है, ये तो बहुत ही चिंतनीय विषय है। निश्चित तौर पर मैं इतना कहना चाहूंगा जो कि जिस तरह से इस लड़के के साथ ऐसा हुआ, घटना हुआ, तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं इसमें हमें कुछ ऐसे बिंदुओं के ऊपर में भी सतर्क रहना चाहिए, जो खास करके जब हम देखते हैं जो कि इस तरह की साजिशें हर जगह ऐसी हो रही है, खास करके देश के अंदर में कहीं भी। मैं एक असम की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूं, मैं बिहार की भी बात कर रहा हूं, और ऐसे अनेक घटनाएं पश्चिम बंगाल के अंदर में भी ऐसी घटनाएं घट रही है। तो मुझे लगता है जो कि ऐसे जो विषय हम लोगों के सामने आ रहे हैं उनके ऊपर में चिंता तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसे साजिशों का भी पर्दाफाश करना चाहिए और खास करके कानून के दायरे में लाना चाहिए। ये हम लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। खास करके हम जब देख रहे हैं जो कि जब यहाँ से क्लिनिक के अंदर में जब एक साथ काम करने वाले और उनको लेकर के आसाम लेकर के जाया जाता है और जब जैसे उसके साथ घटना घटती है, तो मुझे लगता है जो कि इस तरह की घटनाओं को पर्दाफाश तो जरूर करें और कानून के दायरे में भी लाएं। और यहाँ पर मैं पुलिस की बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि क्योंकि पहले ही प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता था जो कि वो पीड़ित लड़का जिस तरह से उसने घटना का सारा ब्यौरा वहां पर दिया, उसके बावजूद भी अगर पुलिस उदासीन है तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो सरकार किसी की भी हो।
लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं, जैसे आपने कहा जो ये कोर्ट में जाकर के जब ये मामला गया है तब जाकर के उसके ऊपर में प्राथमिकी दर्ज हुई है, तो मुझे लगता है ये चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर इसको ध्यान देना चाहिए। खास करके प्रशासनिक विभाग जो इस चीज को देख रहे हैं उसको जरूर ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटता हूं और जो पीड़ित पिता हैं वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का मैं रुख करूंगा, फोन लाइन पे लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्योंकि 2022 से जिस तरीके से लगातार आप लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, एक बार आप विस्तार से बताएं क्या क्या आपने झेला और ये पूरा मामला क्या है। सर ये 2022 का घटना है सर, ये अक्टूबर महीने का जो है जी। और मेरा लड़का आजमगढ़ मोड़ पे डॉक्टर क्लिनिक के दुकान पर काम कर, दांत वाले दुकान पे, वही मुस्लिम समुदाय के एक लड़की सुनैना परवीन अपने माँ और 2 बहन के साथ वहीं रहती थी, अपने खाला के पास, और वहीं से उनका जो है बातचीत होने लगा। कुछ दिनों के बाद उसको यहाँ से भगाकर जो अकबरपुर लेकर चली गई। अकबरपुर से कुछ दिनों के बाद उसको गुजरात ले गई, गुजरात से फिर उसको दिल्ली आई लेकर के, दिल्ली से फिर अपने घर अकबरपुर लेकर आई और उसका जो है मस्जिद में खतना कराया गया और नमाज पढ़ाई गई और उसका जो है गांव बता रहा था लड़का मेरा, उसको गौ मांस भी खिलाया गया। ठीक है, कुल मिला के धर्मांतरण उसका कराया गया, लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपका बेटा आपको बता पा रहा था कि ये स्थिति उसके साथ बन रही है या ये घटनाक्रम उसके साथ किया जा रहा है? कभी फोन पर बात होती थी? बता रहा था मेरा लड़का आया तो बताया, वहां से आसाम से आया तो रात में वो बता रहा था कि हम मेरे पास लोग लगे हुए थे कि कोई कुछ कह न पाए, बोल न पाए, उन लोगों का स्थिति में था। उसके बाद जानकारी जैसे आप लोगों ने बताया कि ये लोग जो आरोपी है ये आपके घर तक घुसा है, मारपीट की गई, धमकी दी गई, वो वाकया क्या है बताइए। मैं घर पे नहीं था उस समय, मैं ड्यूटी में था अपने, मेरी मैडम थी वहां पे, एक मेरी बच्ची थी। उस समय करीब लगभग मैं शाम को 4 बज रहा होगा, उस समय लोग पहुंचे हुए थे घर पे। उसके बाद हम नहीं वो समझ में थे, 112 नंबर को फोन किए, वहां पुलिस पहुंची, तब तक लोग चले गए थे। क्या धमकी देकर गए थे आपको? जान से मार दूंगा आपके पूरे परिवार को। आप पुलिस के पास गए, पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस से तो मैं थक गया, पर पुलिस से मैं 2022 से दौड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसके लिए मजबूर होकर मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जब आप गए तो सुनवाई हुई? हाँ सुनवाई सर। रमाकांत जी सुनिएगा, 2022 से लेके 2025 आखिर का महीना अब आने ही वाला है, कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। रमाकांत जी, यही चीज मैंने आपने कहा जो कि निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है और अगर प्रशासन ने इसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया तो उसको भी कानून के दायरे में लाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सरकार किसी की भी हो, अगर पीड़ित आपके पास आ रहा है और उसके ऊपर में सुनवाई नहीं हो रही है तो ये आपकी तो बिल्कुल नहीं तो रमाकांत जी ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है ना। अब ये समाजवादी पार्टी थोड़ी ना इसमें कुछ करेगी, ये तो आप ही टाइट करेंगे पुलिस को कि भाई क्यों नहीं सुन रहे हैं 3 साल से। मैं तो कह रहा हूं आपको, मैं तो कह रहा हूं चाहे वो कोई भी हो, और सरकार, मैंने पहले भी वक्तव्य में कहा है जो कि सरकार किसी की भी हो, अगर पीड़ित आपके पास पहुंचता है और अगर आपने उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं की है तो निश्चित तौर पर उसको दोषी ठहराया जाना चाहिए और ऐसे दोषी ठहरा करके नहीं बिल्कुल सजा का भागीदार भी बनाना चाहिए। आप कह रहे हैं सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रही है। 2022 से उन्होंने साफ बोला, जैसे मैंने पूछा वो थक चुके हैं जाके पुलिस के पास। मैं आ रहा हूं रमाकांत जी, सहर नकवी जी लगातार बनी, उसके बाद पूजा मिश्रा का रुख करूंगा। सहर जी, पहले तो लड़कियों को निशाना बना रहे थे, अवैध धर्मांतरण लगातार जारी था, धर्मांतरण उनका कराया जा रहा था, अब लड़कों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ तो रहम कर दीजिए। देखिए, देखने में ये लग रहा है कि लड़की खुद ही देखने से बाद नाबालिग लग रही है, उसकी शक्ल से ऐसी लग रही है खुद लड़की नाबालिग थी। और लड़का आपका देखिए, ये कोई उठा के तो घर से लाई नहीं कि लड़की गई गन पॉइंट पर उठा कर लेके चली आई, जॉब कर रहे थे दोनों, मेल व्यवहार भी हो सकता है। आपसी मुझे तो मेल व्यवहार ज्यादा इससे पता चल रहा है कि लग रहा है ऐसे मेल जोल हो गया। और लड़कियों से तमाम लड़के लड़कियां, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई ईसाई, सभी धर्म के लोग जब अपने भारत में रहते हैं तो सारे धर्म के लोग आपस में शादियां करते हैं। देखिए, अभी 50 साल पहले का वाकया आप कहेंगे नरगिस को जो है थी सुनील दत्त को भगा ले गई, यानी संजय दत्त की माँ जो है
वो उनके पिता को भगा ले गई थी। लेकिन आप लोग सेलिब्रिटीज पे कोई सवाल नहीं उठा पाते, ना आपका भगवा कोई काम आता है, ना आपका विश्व हिंदू परिषद वहां के लिए सवाल उठाता है, ना सरकार उनके लिए सवाल उठाती है। तो क्या सारे कानून जितने बने हुए हैं, आपका लब जिहाद, धर्म परिवर्तन, ये आम लोगों के लिए बनाते ये हैं? तर्क जो आप दे रही हैं, इस तर्क से क्या बचाव कर रही हैं उसका? लेकिन 50 साल पहले उसका जवाब हमें ये चाहिए। तर्क उसका बचाव दे रही हैं आप, बचाव के तौर में तर्क पेश कर रही हैं। आपके लड़के नाबालिग हैं क्या जो बहक जाते हैं? आपके लड़के नाबालिग हैं? बात नाबालिग की नहीं है, बात यह है कि जो पूरा गिरोह काम कर रहा है इसके पीछे, जो गिरोह काम कर रहा है इसके पीछे, 5 लोग आके वो लड़की, उसका अब्बा जब उस लड़के के घर आके उसको तालेबारी सजा देने की एक धमकियां यहाँ पर देते हैं, और जो पीड़ित पिता है वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुन रहे हैं लड़का आपको। शारीरिक रूप से विकलांग था क्या? लड़की भगा ले जाएगी? लड़की कैसे भगा ले जा सकती? सर जी, मैं आपको बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। कोई लड़की किसी को प्रेम जाल में फंसाती है, क्यों फंस जाता है? नाबालिग फंस जाता है तो प्रेम जाल में कैसे फंसते हैं? फिर प्रेम जाल में प्यार से फंसाया जाता है ना, वहां कोई धमकी तो दी नहीं जाती है। प्रेम जाल में प्यार से फंसाया जाता है, मीठी मीठी बातें करी जाती है, वो हमने स्क्रीन पर भी दिखा दी कि क्या किस तरीके की उसकी हरकतें हैं। उसके बाद जब वो अपने नानी के पास ले गई है, उनकी लड़कियां देखिए, अरे आप सुनिए तो सही सर जी, सलमान की लड़कियां जबरन उठा लाइए आप लोग, हमारा जवाब दीजिएगा आप लोग। तो वो क्या क्राइम नहीं था क्या? हिंदू ऐसे क्या सरकारी छूट मिली हुई है? कोई हिंदू ऐसे काम करता ही नहीं है ना, कोई हिंदू ऐसे काम करता ही नहीं है। उनको कौन सा आरक्षण मिला? कोई हिंदू ऐसे काम करता ही नहीं है, करता नहीं। अरे आप बताइए किस हिंदू ने ऐसा कर दिया कि किसी मुसलमान की लड़की से शादी कर ली हो, इस तरीके की हरकतें करी हो और जबरन हिंदू धर्म अपनाने के लिए उस पर जोर दिया हो? नहीं, देखिए हर आदमी, तो हम ये नहीं कह रहे सनातन धर्म बहुत अच्छा है, आपका मजहब बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे, हमसे कोई मतलब नहीं। धर्म है हमारा, मजहब कब से हो गया? आप ऐसी जैसी लड़कियां ये कर रही है ना, इनके 10-20 के खिलाफ कार्रवाई कर दी ताकि हमारी लड़कियां आपके लड़कों की तरफ देखें ही ना, पसंद ही ना करें। बिल्कुल हम तो कह रहे हैं इसके खिलाफ नहीं, इसके जैसी को पकड़ पकड़ के 10-20 को और भर दीजिए आप। हम तो मुझे आप एक चीज बताइए सर जी, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर किसी की दोस्ती किसी से है, वो उसको बहुत प्यार से रख रहा है, दोनों अलग अलग एक मजहब से एक धर्म से है, वो उसको प्यार मोहब्बत से अपने घर पर ले जाता है और उसके बाद कैद करने के बाद उस पर प्रताड़नाएं शुरू होती है और ये कहा जाता है कि गौमांस खाओ, खतना उसका करवा दिया जाता है जबरदस्ती। वो अपने शहर में नहीं था, वो अपने शहर में नहीं था। आप सुनिए ना, क्रिमिनल लॉ है वो आप सुनिए ना, जुर्म है। सुनिए ना सर जी, वो अपने शहर में नहीं था, उसको वहां ले गए, उसके संग प्रताड़ना की गई, जैसे तैसे जब वो वहां से छूटा है और भागा है, उसके बाद उसने खुलासा किया कि मेरे साथ ये व्यवहार किया गया है। लड़की भगा ले गई, बहुत अजीब नहीं लगा? लड़की भगा कर नहीं लेके गई, लड़की भगा कर नहीं लेके गई, लड़की प्यार से लेके गई। आपके लड़कों के कितने कमजोर आपके लड़के हैं कि लड़कियां हमारी भगा के ले जा रही, कितनी हमारी मजबूत लड़कियां क्या खा के आ रही हैं, कितनी मजबूत लड़कियां हैं भाई। आपके लड़के कैसे है कि ना दिमाग स्ट्रांग है ना फिजिकली स्ट्रांग है, कैसे लड़के हैं आपके? तो लड़कियों से बदतर होते जा रहे हैं। आप हमारी लड़कियों पे कार्रवाई करिए, हम कह रहे हैं आप ये बताइए सर जी, पहली बात तो जब उस लड़के के साथ एक घटनाक्रम हुआ था वो नाबालिग था, पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। पीटा है, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्राइम अगर आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आप लोगों के लोग कर क्या रहे हैं, ऊपर से लड़के कमजोर हैं, लड़के ऐसे हैं, किसी को कोई प्यार से फंसा के ले गया, उसके बाद प्रताड़ना शुरू होती है, वो नहीं देख रही हैं आप। किसी से नहीं करता। ठीक है पूजा जी, पूजा जी सबसे पहले आप घटनाक्रम कैसे देख रही है? मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए प्यार वाला तो आप अरे सर जी, मुस्लिम स्कॉलर जितने भी बैठते हैं ना, सब बचाव करने के लिए बैठते हैं, कोई ये नहीं मानता कि यहाँ गलती हो रही है, ये गलत कर रहे हैं आपके मजहब के लोग। प्यार और मोहब्बत जो आप कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये मजहब नहीं देखती, ये बस सिर्फ अपना ये देखती है कि हमें कौन इंसान अच्छा लग रहा है सामने वाला। हाँ तो अच्छा बन के ले तो गए ना वहां पे, उसके बाद खतना करा दिया। लड़के को कैसे ले गए भाई? खतना करा दिया, लड़के को लेके गए ना, जो क्राइम करा दिया उसकी सजा दे दीजिए ना। हम कब कह रहे हैं क्राइम की सजा मत दीजिए? मारा पीटा उसकी सजा दे दीजिए, क्राइम किया उसकी सजा दे दीजिए। हर परिवार में लड़ाई होती है क्या? नमाज पढ़वा दी, लड़ाई नहीं होती है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़वा दी, हिंदू परिवारों में मस्जिद में जाके नमाज पढ़वा दी, जबरदस्ती नमाज पढ़वा दी। अपने हस्बैंड को बताइए, ठाकुर वो भी लड़का था, राजवंशी लड़का, एक प्यारा सा लड़का, उसको काट के ड्रम में भर दिया। वो कौन सा जिहाद था, कौन सा लब जिहाद था, कौन सा ट्रैक था, ये आप लोग जवाब दीजिए। वो भी किसी का बेटा था, किसी का बच्चा था। देख के आंखें भर आती हैं जिस तरह से ड्रम में काट के भरा गया है। वो आप लोग हिंदू मुसलमान के चश्मे से हर चीज देख लेते हैं ना, तो आपको इंसानियत दिखती नहीं है। सही बात तो ये है, इंसानियत की स्थिति यहाँ बची है, इंसानियत यहाँ बची हुई है। किसी को बहला फुसला के आप ले गए वहां पे, उसके बाद मारपीट खतरा तक करा रहे हैं, फिर आप इंसानियत की बात करती हैं। अगर वो बालिग है, अरे नाबालिग है, पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हैं हम आपको सर जी। जब ये घटनाक्रम हुआ वो नाबालिग था, अब नाबालिग के साथ कोई घटनाक्रम होगा, वो दोषी, आप उसको दोषी मानेंगे नहीं मानेंगे जो उसके साथ कर रहे हैं ऐसा? देखिए घटनाक्रम जो हो रहा है वो एकदम दोषी है,
ठीक है, जो क्राइम हो रहा, मारपीट करी गई है उसकी उसको सजा दे दीजिए, लेकिन अपने लड़कों को, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि मना करिए कि हमारी लड़कियों को तरफ बिल्कुल ना देखें। सर जी, एकदम आपने देखिए, हमारी लड़कियों 2000 आपने के खिलाफ कैसे सजा दे शब्द दीजिए, वो बदल भी बिल्कुल ना दिए, देखें। शब्द कैसे बदले आपने, मारपीट की गई और जो खतना कराया गया, धर्म परिवर्तन कराने का जोर दिया गया, वो क्या? आप ही तो कह रहे हैं कि मारपीट करी, उसे टॉर्चर किया, मैंने तो बहुत सारी चीजें बोली, खतना करा दिया, मैंने तो बहुत सारी उसके चीजें ऊपर बोली जुल्म है। जो किया गया है, हम भी तो ये कह रहे हैं कि अगर उस लड़के पे ऊपर जुल्म किया इन लोगों ने तो उसको सजा दे दीजिए आप क्राइम की, लेकिन ये आप क्यों कह रहे हैं कि लड़की भगा ले गई, लड़की ने लव जिहाद में फंसा लिया, तो और क्या किया ये और लड़की? अगर उससे वाकई में मोहब्बत करती थी, लड़की भगा, अगर मोहब्बत करती थी तो ये सलूक उसके साथ क्यों किया? नहीं, मोहब्बत, ये सलूक क्यों किया उसके साथ? भी हो जाती है, मोहब्बत में किसी को खतना करा दिया जाता है। देखिए प्रदुम जी, अगर इस तरीके की कोई चीज चल रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उससे पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे भाजपा के, वो कह रहे थे किसी की भी सरकार हो, वर्तमान में आपकी सरकार है, और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। जो छांगुर बाबा का मामला निकल करके आया था, उसी समय में एक मामला और निकल करके आया था, जो प्रयागराज से बच्ची को ले जाया गया दिल्ली, दिल्ली से ले जाया गया केरला, और केरला से बेच दिया जा रहा था। वो जैसे तैसे वहां से भाग करके पहुंची, उसने कंप्लेन किया, हमारी इंटेलिजेंस ने इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया था। अगर वो बच्ची जैसे तैसे भाग करके नहीं पहुंचती, तब कंप्लेन नहीं करती, तो वो भी नहीं पता चलता कि इस तरीके का मामला चल रहा था। और उसके पहले भी जो अभी आप बात कर रहे थे 2022 से लेकर के 2025 तक, मेरे जो अभी मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे, उन्होंने कहा लड़की कैसे भगा ले गई। बहुत पॉपुलर हनी ट्रैप केसेस हैं इंडिया में। आपको पता होगा कि हाल ही में राजस्थान का 2020 में ये जो है एक मामला चला हुआ था हनी ट्रैप का, जिसमें 7 लोग इन्वॉल्व थे। नहीं, मैं बस कह रही हूँ कि अगर आप हनी ट्रैप को देखेंगे तो ये नहीं कहा जा सकता कि फीमेल है, जस्ट बिकॉज वो फीमेल है तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते, फीमेल है। अगर ये बात सही है, अगर उसने जो है हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया हुआ है और किसी का धर्मांतरण उसके इच्छा के विरुद्ध कराया, अगर वो खुशी से करे, वो खतना कराए, वो सर कलम कराए, खुशी से करे, उसकी मर्जी है। अगर उसकी इच्छा नहीं, हालांकि सुसाइड तो अपने यहाँ पे क्राइम है भारत देश में, वो भी आप नहीं कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ करते हैं, आपकी अपनी खुशी है। अगर आपकी खुशी नहीं है, आप नहीं करना चाहते, ये तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराइए। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है ये दलीलें गलत हैं कि लड़की कैसे भगा के लेके जा सकती है। अगर कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है केस फाइल करने के लिए, तो पहली बात तो भाजपा को जरूरत है कहना, किसी की भी सरकार हो, पुलिस को करना चाहिए। पुलिस पे शिकंजा आपका कितना कमजोर है कि आपके ऊर्जा मंत्री बैठ करके मीटिंग में कहते हैं कि मेरे अधिकारी नहीं सुनते। प्रतिभा शुक्ला आपकी महिला बाल कल्याण राज्य मंत्री हैं, वो 30 घंटे धरने पे बैठती हूँ जाकर के थाने पे, और उनकी बात को नहीं सुनी जा रही होती थाने पे। आपकी जो है महिला मोर्चा की अध्यक्ष जाती हैं रात को 10 बजे एफआईआर करने के लिए, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। तब ये समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर सरकार के कंट्रोल में नहीं है तो है किसके कंट्रोल में? अगर सरकार के कंट्रोल में उत्तर प्रदेश की पुलिस ही नहीं है तो फिर सरकार क्यों है? फिर तो पुलिस की सरकार आपकी नहीं सुनती, आपके मंत्रियों की नहीं सुनती है, और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए किसको कौन देखेगा? ये आप ही की सरकार है, आप ही को तो देखना है। मैं जवाब दूं? मैं जी हाँ प्रद्युम्न जी, देखिए मैं तो कह रहा हूँ ये घटना जिस तरह से 2000 जब से जोगी जी ने संभाला है, ये अपना शासनकाल संभाला है, उसके बाद ये मामले जितने भी उजागर हुए उसके ऊपर में कार्रवाई हुई है। मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, इससे पहले जो घटनाएं घटती थी वो तो कभी भी सामने आई ही नहीं, अब उसके ऊपर में कार्रवाई की तो बात ही मत करिए। पूजा जी अभी कह रही थी एक तो क्राइम बढ़ता जाए, ऊपर से जो एनसीआरपी की रिपोर्ट बता रहे हो क्राइम बढ़ा हुआ है, दूसरे आप कहें कुछ भी मेरी पक्ष है, क्राइम बढ़ा है तो पहले रिपोर्ट नहीं होता था, क्राइम बढ़ा तो हम कार्रवाई कर रहे, पहले कार्रवाई नहीं होता था। किस बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है भाई। आप कह रहे हैं कि किसी की भी सरकार है, पुलिस के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, आपकी सरकार है, कब कस रहे शिकंजा? की जब महिला जाए वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए पहले। नहीं, बड़ा सवाल है रमाकांत जी, क्योंकि देखिए पीड़ित के जो पिता है वो खुद ही कह रहे हैं 2022 से भटक रहे हैं, पुलिस साथ नहीं दे रही है। वो तो खुद ही कह रहे हैं पीड़ित के पिता। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीड़ित के पिता। और क्योंकि जो पीड़ित के पिता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2022 से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही है। लेकिन अगर आप मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है सर, तो आप सहर नकवी जी को भी आप लगातार सुन रहे थे। वो तो साफ तौर पर कह रही हैं कि जब लड़का नाबालिग था उसके बाद लड़की ने उसको भगा लिया, उसके साथ ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ कहा गया उनकी तरफ से। इस पर प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगा। मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक?
ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। रमाकांत जी, अब देखिए, जब पीड़ित के पिता लगातार कह रहे हैं कि 2022 से पुलिस नहीं सुन रही है, अब सपा प्रवक्ता का इसमें जो सवाल है वो गलत क्या है? अब भाई पुलिस जब सुन नहीं रही है तो फिर कहा जाएगा इंसान, बताइए। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है प्रद्युम्न जी, मैं बार बार यही चीज कहता हूँ, एक्सेप्टेंस बड़ी चीज है। अगर लड़के के पिता कह रहे हैं जो कि प्रशासन ने उनकी बातों को ध्यान नहीं किया और कोर्ट जाना पड़ा, मैं यही तो चीज कहना चाहता हूँ। पूजा जी इस चीज को समझ नहीं रही। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी हो, पहले के सरकार में क्या था और अभी के सरकार में क्या फर्क है। पहले ये मामले आते ही नहीं थे और कार्रवाई की तो बात ही दूर बिल्कुल, ये मामले पहले नहीं आते थे, अब आ रहे हैं, उसमें कमी भी लाई जा रही है। योगी सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो तो चिंताजनक है। निश्चित चिंताजनक है। अगर लड़के के पिता कह रहे हैं उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप कोर्ट जाना पड़ा, ये तो बहुत दुखदाई है और इसके ऊपर में संज्ञान लेनी चाहिए। पूजा जी, इनके जो बड़े अफसर है उनको संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल खुल करके कह रहा हूं। चलिए ठीक है पूजा जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन एक बार ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। पीड़ित के जो पिता हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, हाँ आ रही है सर। मुस्लिम स्कॉलर जो सहर नकवी हैं उनको आप सुन रहे थे? जी जी जी। उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कैसा हो सकता है कि भाई कोई लड़की लड़के को भगा कर ले गई और अगर गलत हुआ तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रही है कि ऐसा कैसे ब्रेन वॉश कर दिया और कैसे ऐसे भ्रमित कर दिया कि आपका लड़का वहां चला गया। साफ तौर पर वो कई आरोप भी लगा रही है। एक बार बताइए, अब जवाब दीजिए इन पर आप। सर मुझे ये मैं बता रहा हूँ मैडम से कि मेरा उनकी माँ और उनकी दो बहन और एक पुराना परवीन, तीनों लोग यही रहती थी मऊ में, आजम मऊ मोड़ पे जो है मुंशीपुरा में। बच्चों को अपने घर ले जाती थी, बुलाती थी, और वही काम कुछ देने के बाद अकबरपुर ले गई। हेलो हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो, आवाज आ रही है सर, बोलिए। कह रहे हैं सर कि जब ये ले गई वहां रखी कुछ दिनों के बाद, ठीक है, लड़का भगा के नहीं लेंगे, तो इसको धर्म परिवर्तन करने की कौन कर सकता है? कि जब प्यार की थी तो उसको खतरा कराने की क्या जरूरत थी? बड़ा सवाल है सहर जी, बताइए। वो गौ मांस खिलाने क्या, उससे प्यार की थी ना, तो खतना कराने गए थे। जब प्यार किया था तो फिर गौ मांस क्यों खिलाया, खतना क्यों कराया, धर्म परिवर्तन का क्यों दबाव बनाया? वहां से सर जब ठीक नहीं हुआ, आपने दवा के बहाने आसाम ले गए, आसाम में उसका फिर 10 दिन के बाद धर्म परिवर्तन कराया गया, 20 तारीख को लगभग जनवरी में। आपने जब मोहब्बत कर ली थी किसी से, जब ये मालूम था, उसने छुपाया तो नहीं कि मैं आइडेंटिटी छिपा ली, कि मैं कोई और नाम रख के मिल ली। भाई शमा परवीन अगर वो नाम बता रही है, और वैसे भी बेहिजाब हमारे यहाँ की लड़कियां बहुत कम टहलती हैं, आपसी मेल जोल रहा होगा तब तो उसकी शक्ल देखी, वरना अपना चेहरा तो मेल जोल की बात ही नहीं है, आपसी मेल जोल की बात नहीं है। पहले तो उम्र कंफर्म कर लेते हैं एक बार। पीड़ित के पिता लगातार बने हुए हैं। मैं सर आपसे समझना चाह रहा हूँ, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आपके लड़के की उम्र क्या थी उस समय? उस समय मेरे लड़के की उम्र करीब 17-18 साल थी। 17 साल की उम्र। सहर जी, 17 साल की उम्र में 2005 अंदाजा मेरा है कि भड़वार की उम्र होती है, तो स्वाभाविक इतना दिमाग इंसान में नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। और उस समय नहीं सर जी, 40 साल की बुढ़िया दिख रही है आपको। तो उसके पीछे उसके माँ बाप थे ना, जो उसका समर्थन कर रहे थे और इस तरीके की चीजें करवा रहे थे। माँ बाप किसी के उसका पूरा गिरोह था, उसका अब्बा भी था, उस लड़की का अब्बा था जो धमकी देने तक घर पे आ गया, मारपीट करने घर पे आ गया। कोई खानदान चाहता ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई। अरे यार, अब सहर जी आप कैसी बातें करती हैं? आपके सामने पूरा घटनाक्रम है, आप पूरा सिरे से झुठला दे रही हैं। नहीं चाहते कि हमारे यहाँ दलित की लड़की आ जाए। दलित की लड़की अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते आप अपने सनातन धर्म की, दलित की लड़की आप अपने सहर जी ठीक है, सहर जी कोई मुसलमान लड़की अगर किसी हिंदू के घर जाती है और जबरदस्ती दबाव बनवाया जाता है कि हिंदू धर्म आप स्वीकारो, तुरंत आपकी आवाज बदल जाती है कि कितना गलत हो रहा है ये। अब एक हिंदू लड़के के साथ ऐसा हो रहा है तो आप कह रही है कि जबरदस्ती नहीं हो रहा, क्या गलत हो रहा है ये? बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएंगी आप बस ये बताइए। पीड़ित, चलिए मेरा सवाल नहीं है, खाना आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल बस पीड़ित के पिता का सवाल है। मोहब्बत की बात अलग है, प्यार मोहब्बत कोई किसी से कर ले उसके साथ एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती वाली बात हमारी लड़कियां नहीं जा सकती। वो आपके पीड़ित के पिता का सवाल है, पीड़ित के पिता का सवाल है, आपने सुना, लेकिन उसमें आपने जवाब नहीं दिया कि अगर प्यार था तो प्यार से रखती,
हम तो स्वीकार कर लड़की लेते, की जो उम्र भी भी होता बता देखा दीजिए, जाता, उनकी उम्र लेकिन तो चलो खतरा 17 क्यों साल की कराया, बहुत बालक इस्लाम थी, क्यों जब कबूल नाबालिग थी, करवाया? वो जानते नहीं थे दुनिया क्या होती है, उनको मुसलमान नाम भी नहीं पता था, हिंदू मुसलमान भी नहीं पता था, तो घर में अपने सोच समझ के लड़की लाते ना, चाहे लड़की की उम्र क्या दिख रही हो, खुद ही अरे छोटी सी लड़की दिख लाने रही, की 16-17 बात ही नहीं साल है की, यहाँ पे। वो यहाँ खुद पे छोटी सी गिरोह जो दिख चल रही रहा है ना कि मुसलमानों की आबादी बढ़ानी है, देखिए, हिंदुओं को अगर कन्वर्जन माँ-बाप कराना उसके है, आके तो कैसे kidnap काम करके चलेगा? अपहरण करके ले जाते, तब तो बिल्कुल बात गलत अपहरण है, की सही नहीं बात है। आप सहरजी बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। प्यार था, ठीक है, वो उसको ले गई। पहले आपके यहाँ के, अरे आप पहले सुनिए तो आपके यहाँ की सही, लड़कियां आप इल्जाम सुनिए ना, लगाते हैं मुसलमानों पे कि आप लड़कियां सुनिए ना, हमारे यहाँ के ले जा रहे हैं। 17 साल का लड़का एक था, बहन कह रही, हनी 24-25 ट्रैप साल का में- लड़का अरे नहीं हनी था। ट्रैप क्या जबरदस्ती आप जबरन सुनिए किया जाता है सहरजी। क्या? हनी ट्रैप है क्या है ठीक हनी है ट्रैप? रमाकांत जी, लड़कियां खूबसूरत रमाकांत जी, देखी सीधा online सवाल मेरा ये है में, कि online अगर लड़कियां प्यार था, खूबसूरत देखी लड़के उनसे लग अरे गए, सहरजी ये आप हनी मानने को ट्रैप है। तैयार रही है, मैं आपसे कितना भी बहस कर लूं, आप मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही हैं, आप इधर देखिए, उधर बात को जिसकी घुमा रही नस्ल अलग हैं। होती है, रमाकांत उसकी जी, शक्ल अलग अगर होती है। प्यार था तो खतना क्यों कराया, धर्म क्यों परिवर्तित कराया, और साथ ही साथ गौमांस क्यों खिलाया? ये तो क्राइम हम कह रहे हैं, इस चीज को तो हम मान रहे हैं, खतना कराना इनका गलत काम था, ये बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अब इन लोगों को पता था कि ये अगर सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से है, गौ मांस अगर कोई नहीं खाता तो किसी को जबरदस्ती क्यों खिलाया जाए, ये सारी चीजें मेरी बात सुनिए, हम ये फिर- नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, आपका लड़का गलत है, क्राइम उसके साथ हुआ है, उसके साथ मारपीट करी, गौमांस खिलाया, खतना कराया, ये सारी चीजें गलत है, उनको सजा दे दीजिए, इस बात की सजा। लेकिन आप ये इल्जाम लगाते हैं कि हमारी लड़कियां आपके लड़कों को जबरन फंसा रही हैं, तो ये फिर क्या हो रहा है? तो फिर ये हो क्या रहा है? ये फंसाई तो रही है लड़की आपके मजहब की। जिसकी नस्ल अलग होती है उसकी शक्ल अलग होती है। आप 1000 लड़कियों से अपने यहाँ की मेरी शक्ल मिलाएंगे तो नहीं मिलेगी, और आपके यहाँ की सब एक सी लगेंगी, हमें एक जैसी शक्लें लगेंगी। 80% लड़कियों की एक जैसी शक्ल लगती है, हमारे यहाँ शक्लें नहीं लगती। तो जो चीजें खूबसूरत होती हैं उसी चीजों को ऑनलाइन छाटता है। अच्छा, उसके बाद जब अच्छा, आपने मजहब के लोगों को वैसी खूबसूरत बना दिया, हिंदू धर्म में सब बदसूरत है, आपने यही कंपैरिजन क्रिएट कर दिया यहाँ एक पे। तरह तो की शक्लें लगती हैं, एक तरह की लगती है, हमने क्या बात करती हैं सैर जी, आपने एक बार ये नहीं बोला कि नहीं उस लड़की की गलती है, ऐसे लोग हमारे मजहब में धब्बा लगा रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी इस्तेमाल ही चाहिए। नहीं किया, मैं खूबसूरत नहीं कह रही, मैं कह रही शक्लें अलग अलग लगती हैं, अच्छी हो या बुरी हो शक्लें अलग अलग लगेंगी, एक सी लगती हैं, हम लोग खुद ही नहीं पहचान पाते, हमें खुद ही एक सी लगती हैं। आप खुद बताइए, हमें खुद एक सा लगे लगता है, कभी एक सा आदमी एक से लगता है, मेकअप की वजह से एक सा लगता है, छोटी सी बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक वो एक सा लगने लगता है, कॉमन लगने लगता है। हम लोग की शक्लें अच्छी हो, बुरी हो, बदसूरत हो, काली हो, खराब हो, लेकिन हमें एक सी लगती नहीं, अलग इन अलग। लोगों के डर की वजह से हम लोग 2 महीना भाग गए सर, जब हम लोग कंप्लेन नहीं हुआ तो। बताइए, पीड़ित के पिता कह रहे हैं कि आप लोगों के डर से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बात 2 मैं महीना भी कह पर रही हूँ, भगे हुए अगर थे डर है, उनको आप। डराया धमकाया गया, उनका पूरा परिवार पीड़ित है। देखिए, क्राइम तो क्राइम होता है, क्राइम का किसी भी एंगल से पूजा जी, समर्थन करना ठीक ही है नहीं पूजा जी, चाहिए। अब जब इस पर सवाल पूछा जा रहा है कि जब प्यार था तो खतना क्यों कराया गया, तो उस पर एक तरफ से कि ठीक है भाई, ये गलती हो गई, ये जुर्म है, तो खतने के लेकिन खिलाफ हम लोगों FIR की लड़कियां नहीं कराइए, भगा रही खतना क्यों कराया गया? हैं, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों किसी के साथ ऐसा किया जा रहा है, ये तो आप गलत है ना। डीरेल हो जा रही है। तो पहली बात तो ये कि ये जो क्राइम किया गया हुआ है उस क्राइम को देखना बहुत जरूरी है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे पुलिस पे शिकंजा कसना चाहिए, तो कौन कसेगा? और अगर इस तरीके की क्राइम हो रही है, आपको ध्यान ही होगा उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक रहे हैं भाजपा से रघुराज प्रताप सिंह जी, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने भी ये बात कही थी ना कि आप जाइए, उत्तर प्रदेश में वैसे रोजगार नहीं है, आप जाइए मुस्लिम की जो है 10 लड़कियां लेकर के आइए, हम आपको रोजगार देंगे। अगर इस तरीके की बातें कोई भी कर रहा है, किसी भी धर्म का कर रहा है, किसी के समाज का कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे FIR ही दर्ज नहीं हो रही है। भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके कह रहे हैं कि हम जो है शिकंजा कसना चाहिए पुलिस के ऊपर में, पर हम नहीं कसेंगे। क्यों नहीं कस रहे हैं आप शिकंजा? क्यों पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है? तो मैं आपसे उम्मीद करूं पूजा जी, मैं पूजा जी आपसे उम्मीद करूं कि इस मामले में आप लोग खड़े होंगे, पीड़ित के साथ न्याय करवाएंगे। आप लोग क्यों नहीं उतरते फिर ऐसे मामलों में? पीड़ित के साथ है, इस मामले में नहीं, हम हर मामले में पीड़ित के साथ में हैं। हम तो चाहते हैं जो इस तरीके की बयानबाजियां भी करते हैं रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर में, हमने बहुत डिमांड की थी आप कार्रवाई करिए। जब केरला की बच्ची को जो है केरला में ले जाकर के बच्ची को बेचा जाए, तब भी हमने कहा था कि आप जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सब पे कार्रवाई करें। हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के नामों नहीं, और फिर अब फिर देखिए, अब जब आप बात आरोप प्रत्यारोप की आती है तो फिर ये कह दिया जाता है कि लड़कियां गलती हो जाती है, फिर उस पर क्या कार्रवाई होगी? आरोप की नहीं आ रही है, आरोप प्रत्यारोप की नहीं आ रही। यहाँ बात आ रही है कि अगर क्राइम हो रहा है तो वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकार है उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बताइए रमाकांत जी। कहना चाहता हूँ, मैं तो कहना चाहता हूँ जो कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बात यहाँ पर एक्सेप्टेंस की है प्रद्युम्न जी। मैं तो कह रहा हूँ पूजा जी इस चीज को एक्सेप्ट तो कर ले, जो कि इनकी सरकार में कभी भी
इस तरह के मामले सामने आए ही नहीं। कार्रवाई तो दूर की बात है, एक्सेप्ट तो करें। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी बयानबाजी अगर कोई करता है तो मैं उसको कहता हूँ उसके साथ हम खड़े नहीं है, लेकिन अपने सरकार के अंदर में जब फर्क दिखता है ना। ठीक है, पीड़ित के पिता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जब ये घटनाक्रम हुआ तो आप लोगों ने स्वाभाविक ही कई लोगों से मदद मांगी होगी। समाजवादी पार्टी के लोग आपके पास मदद करने के लिए आए क्या? मदद मांगने आप गए थे? नहीं, कोई नहीं सर। आप मदद मांगने गए थे? जी, क्योंकि कहने का कोई मतलब नहीं कर, पूरी ने कई लोगों के पास गए सर, कोई नहीं सुना। बताइए पूजा जी, तो यही साफ हो गया। मैं थक गया हूँ सर। नहीं बताइए कौन से हमारे पार्टी के नेता के पास में गए थे, नाम बता दें। आप किसके पास गए थे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास गए, नेताओं के पास गए? हाँ, कौन से? भाजपा के कौन से नेताओं के पास में गए? क्या नाम? समाजवादी पार्टी का नाम लिया सर। आप बिल्कुल बोलिए बेझिझक। हमारे भाजपा के हैं, वो क्या बोलते हैं, विजय राजभर। अब आपको उम्मीद किससे है? अब तो बस योगी से उम्मीद है हमको सर। योगी जी से उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है सर। ठीक है रमाकांत जी, अब देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि इस मामले में आप जरूर हस्तक्षेप करें, और जिस तरीके के मामले लगातार उठ रहे हैं इसमें सवाल तो उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही हैं और लड़कों को शिकार बनाया जा रहा है, ये कब तक मामले रुकेंगे? ये जरूर कहा जा सकता है कि कमी आई है, लेकिन अब भी मामले निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं सामने में, और इसके ऊपर में कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है। देखिए ये चीज आप कहीं ना कहीं इस चीज को रोक नहीं सकते। रोकने के लिए आपको कंटिन्यू प्रोसेस करनी पड़ेगी, हम हमेशा से इसके ऊपर में कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये लगातार इसके ऊपर में कार्रवाई चालू रहनी चाहिए। ये नहीं जो कि आज हमने इस तरह की घटना को उजागर कर दिया और हमारा काम खत्म हो गया, हमारा ड्यूटी खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर में कार्रवाई होते रहनी चाहिए। और निश्चित तौर पर इसमें कोई भी अगर संलिप्त है उसको कटघरे में, कानून के कटघरे में कहीं न कहीं आपको लाना ही पड़ेगा, और इसके ऊपर में सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। योगी जी इसके ऊपर में भी काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मुझे आशा है जो कि कोई भी पीड़ित अगर होगा उसको बिल्कुल कानून सर्वसम्मत उसको जो है तो सजा मिलेगी, इसमें कहीं कोई। ठीक है सैर नकवी जी, अब देखिए आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे कोई गलत हो कोई सही हो, लेकिन आपके मजहब के लोग जब इस तरीके की चीजों में लिप्त पाए जाते हैं तो सभी बदनाम होते हैं। आपके मजहब के सभी लोग बदनाम होते हैं। आप लोग इस पर क्यों कोई फैसला नहीं लेते हैं कि ऐसे जो लोग हैं आपके मजहब के उनको बिल्कुल दरकिनार किया जाए, इसलिए जिसके चलते मुस्लिम मजहब पे जो ये आरोप लगते हैं और जो सही भी साबित होते हैं, इससे पूरा आपका मजहब बदनाम ना हो? देखिए मजहब को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। मजहब में बहुत सारे फिरके होते हैं, एक फिरका होता ही नहीं है कि आप फला कह दें। आप ये तो यही बता दें कौन सा फिरका खराब है, हम उसी फिरके के ऊपर फतवा लगवा दें। जितने भारत के बड़े उलमा हैं उनको भाई कहा जाए, सबके पास चिट्ठी लिखी जाए, पत्राचार किया जाए कि भाई इस फिरके पे आप बैन लगवा दीजिए। फिरका कौन सा है जो गलत काम कर रहा है आपकी लड़कियों के साथ, आपके बेटों के साथ, आपके बेटों के साथ? पहली बात, ये प्यार मोहब्बत जितनी भी बाहर लोग रहते हैं ना, ये आपस में कर लेते हैं। जब इनका विवाद हो जाता है तो बाद में कहते हैं कि फला ने धर्म परिवर्तन करा दिया, क्राइम हो गया हमारे साथ। फिर दूसरे एंगल से इसको जोड़ के कहानी कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट तो जो है खैर मुझे इससे ज्यादा मैं आपसे क्या ही उम्मीद रख पाऊंगा, जब जो घटनाक्रम जिसके साथ हो रहा है वो आप कह दे रही है कि नकली ठहरा दिया जा रहा है, तो फिर तो जो आप लोग मुकदमे लगवाते हैं हिंदुओं के ऊपर वो सब फर्जी है। देखिए आप हमारे यहाँ की लड़कियां क्या आपके यहाँ शादी नहीं करे? मुस्लिम लड़कियां आपके यहाँ शादी नहीं करे? न जाने कितनी मुस्लिम लड़कियां आपके यहाँ शादी करे हुए हैं, आराम से सुकून से अपना परिवार चला रही हैं, लड़के बच्चे हैं, परिवार में बराबर का सम्मान। अरे हमारे यहाँ जो आ रही हैं वो तो खैर केसेस कम है और उनको इज्जत से रखा जाता है। जो हमारे लोग गलती से आपके उसमें जा रहे हैं उनका तो खतला करा दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। यही फर्क आप देख लीजिए। देखिए आपका लड़का बिना मेल व्यवहार के गया नहीं है, ये तो फैक्ट है कि बिना मेल के, बिना व्यवहार, बिना दोस्ती के नहीं गया, उसको उठा के ले जाया गया। तो पीड़ित के पिता कहते रहे हैं कि सब कुछ पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो चला गया उसके बाद चीजें बदली। दिख रहे हैं, ये भी नाबालिग दिख रही है, वो भी नाबालिग दिख रहा है, तो कहीं से क्राइम हो गया तो उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। दोनों को बिठा के नहीं रहना चाहते अलग करा दीजिए, खतना करा दिया, मारपीट करी, उस क्राइम की सजा दिलवा दीजिए, उसको अलग करा दीजिए दोनों को। आप अपनी लड़की ले जाइए, वो अपना लड़का ले जाए, भाई मीडिएशन करा दीजिए। जरूरत क्या है कि आपकी लड़की हमारे यहाँ रहे? हम इतने बुरे हैं, हमें छोड़ दीजिए, हम खराब है, हमारी तरफ देखिए मत। हम कब कह रहे हैं कि हम बुरे लोग हैं? आप हमसे मिलिए आकर, बिल्कुल मत मिलिए। नहीं तो फिर हमारी तरफ देखिए, बात मिलने की नहीं है। फिर आप लोग आपके जो मजहब के इस तरीके के लोग हैं तो फिर वो क्यों लड़कों को इस तरीके से कर रही हैं, बताइए।
हमारे मजहब में मेरा लड़कियां- बयान नहीं है ये पीड़ित के पिता कह रहे हैं कि उसको घर पे बुलाया जाता था, लड़के को लगातार उससे संपर्क किया जाता था। जब वो यहां से उसको लेके चले गए हैं उसके बाद चीजें बदली। देखिए, जबरन किसी को उठा ले जाना क्राइम है। अगर आप मोहब्बत से किसी के पीछे पीछे जबरदस्ती जा रहे हैं, दिन भर रात दिन लगे हैं, ठीक है। ऑनलाइन व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ठीक है, लगे लेकिन हुए सैर हैं, जी कहीं ना तो कहीं ये क्या सवाल क्राइम है? आप लोगों के ऊपर ये तो उठेगा ही, आपकी क्योंकि अपनी जिस मर्जी तरीके है की ना। चीजें सामने आ रही है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल बुर्का लव ट्रैप जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर सामने आया है और सोचने का विषय है और चिंता करने का विषय है, क्योंकि अब लड़कियों को छोड़कर हिंदू लड़कों को फंसाया जा रहा है। सोचिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।